सो क्लास एक बात सुनेंगे। देखो पहली बात तो आप लोगों को ना शोर बड़ा कम करना ही नहीं। हालांकि मैं क्योंकि पंखे ना बहुत तेज चल रहे हैं, अगर पंखे बहुत तेज चलते हैं तो मेरी आवाज़ आ जाती है। सो अगर ढंग से समझना है टॉपिक का तो बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे। सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है क्लास में तो अच्छे समझ में आएगा, अगर मैं पंखों की स्पीड भी कम करूँगा, ठीक है। सो वो फिर गर्मी लगेगी। सो समझना ढंग से। बात ऐसी कि लास्ट क्लास ना तुम लोगों को मैंने बोला था कि फिजिक्स के अंदर ना हम लोग थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे, और ये समझ लीजिए कि अभी हम थोड़ा सा मैथ्स ही डिस्कस कर रहे हैं। और मैथ्स में एक पार्ट है कैलकुलस ना, जिसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है फिजिक्स के अंदर। और कैलकुलस में दो चीजें हैं बच्चों, एक है डिफरेंशिएशन और एक बोलो क्या है, इंटीग्रेशन। सो मैंने आपको डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव समझाया था। और डेरिवेटिव्स क्या करता है बच्चों, इट कैलकुलेट द चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर पैरामीटर। किसी एक में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे में कितना चेंज आएगा, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी स्टैंड करता है चेंजेस के लिए, स्मॉल चेंजेस के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, मान लो किसी चीज की प्राइस में कोई चेंज आया तो डिमांड में कुछ चेंज आएगा, पता है ना। अरे किसी चीज का प्राइस बदलोगे तो डिमांड ही बदल जाएगी। तो ये ऐसे मतलब दिखाया था मैंने आप लोगों को, डी डी बाई में डीपी, चेंज इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस। ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि टाइम की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। चेंज इन पोजीशन, एक्स माने पोजीशन है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली मैंने आपको कई सारी चीजें कराई थी कि भैया डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली में कैलकुलेट करता है चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर पैरामीटर। अब ठीक है, जिन भी बच्चों ने क्लास दी है आपको इन सब फॉर्मूलों का महत्व पता है भाई। बताओ, चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कितना आएगा, 0। एक्स का बोलो कितना आएगा, 1। ए एक्स का ए बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, 1। और एक्स की पावर एन का बोलो कितना आएगा, एन एक्स की पावर क्या, एन माइनस। ठीक है, जो बच्चे आए थे उनको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या तुम लोगों को पता है कि जब भी मैं ये वाली बात बोलूंगा 7x² + 2x + 4, क्या तुम इस y में कितना चेंज आ रहा है जब मैं x को बदलूंगा तो क्या निकाल पाओगे वो चीज, दैट इज dy बाय में बोलो क्या, dx। तो मैंने बोला था कैसे निकालना है dy बाय dx, क्योंकि अगर आप x बदलेंगे तो y बदलेगा डेफिनेटली। और कितना बदलेगा बोलो, तो मैंने बोला dy बाय dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कितना आएगा बोलो, चेंज इन y कितना है बोलो, 7x² + 2x + में क्या बोलो 4। और याद है कैसे करना होता है, अरे नहीं आ रहा याद, 7x² का कर देंगे, 2x का कर देंगे, 4 का कर देंगे। 4 का आपको पता है 0, 2x का 2 बाहर आएगा, x का 1, 7 बाहर आएगा, और x² का 2x की पावर 1। नहीं आया ना, अरे लास्ट क्लास फॉर्मूले कराने वाली चीज है ना। ठीक है तनिष्का, आप सुन लो, देखो एक छोटी सी बात याद कर लो बस, क्या होता है क्या नहीं होता डेरिवेटिव वो छोड़ दो, बस ये बात समझ लो। फिलहाल तुम्हें बस ऊपर ऊपर से समझना है, क्योंकि डिटेल में नहीं कर पाएंगे बात, क्योंकि पूरा 1 घंटे का टॉपिक है डिफरेंशिएशन क्या चीज है। लेकिन आप ऊपर ऊपर से एक बात समझ लो कि डेरिवेटिव्स के अंदर ना हम कुछ किसी चीज में बदलाव देखते हैं कितना हो रहा है, चेंज इन वाई कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो जब मैं एक्स को बदलूंगा तो पक्का वाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर मैं एक्स को 1 रखूंगा कुछ आएगा, एक्स को 2 रखूंगा तो वाई कुछ और हो जाएगा, एक्स को 3 रखूंगा तो वाई कुछ और हो जाएगा। तो जब मैं एक्स को बदलूंगा तो वाई में भी कुछ चेंज आएगा, और वो निकालना है मुझे डी बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और निकलेगा कैसे, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर। अब बस तुम कुछ ना फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। जैसे कि एक्स का डेरिवेटिव सीधा 1 होता है, मतलब चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कितना होगा, 1। अरे जितना इस एक्स में उतना इस एक्स में कट के 1 आ जाएगा। कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा जब एक्स बदलेगा, तो कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला समझ में आया था। तीसरा और लास्ट याद कर लो कि जब भी कोई बोले ना कि कितना चेंज आएगा एक्स की पावर n जैसी टर्म में जब एक्स को बदलेंगे, जैसे एक्स की पावर 3 में कितना चेंज आएगा जब मैं एक्स को बदलूंगा, ऑब्वियस सी बात है जब मैं एक्स को बदलूंगा तो एक्स की पावर 3 भी बदलेगा। तो कितने से बदलेगा, तो उसका फॉर्मूला है n आगे आ जाती है, और x की पावर क्या हो जाता है n - 1, है ना। और कुछ नहीं करना आप लोगों को। जैसे कि मान लो मैं सिंपल सी बात आपसे कर रहा हूं कि मेरे को बोल दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, तो x को बदलूंगा तो x की पावर 7 में कितना चेंज आएगा, तो बोलूंगा 7x की पावर 6, कि n आगे आ गया और x की पावर में एक कम हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। नहीं आया समझ में, जब बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे करके बोलेगा तो बोलो कितना बोलूंगा मैं, 1 बोलूंगा, कि x में कितना चेंज आएगा, जब x में चेंज आएगा तो बराबर चेंज आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा जब x को बदलूंगा, 0 आएगा भाई, है ना। लेकिन कभी यूं आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, तो अब मैं x को बदलूंगा तो 5x की पावर 4 बदलेगा पक्का, है ना, क्योंकि पूरा 5x की पावर 4 तो वेरिएबल है। जब मैं x को बदलूंगा तो पूरा बदलेगा। लेकिन वो जो बदलाव आ रहा है क्या वो 5 की वजह से आ रहा है, नहीं सर, वो बदलाव किसकी वजह से है, x की पावर 4 की वजह से ना। अकेला 5 के बदलाव नहीं कर सकता, अकेला 5 तो 0 आंसर आता। लेकिन वो पूरा 5x की पावर 4 है, तो जब मैं x को बदल रहा हूं तो पूरा 5x की पावर 4 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कितने से चेंज होगा ध्यान रखना। तो चेंज में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, तो चाहते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। तो 5 को मैंने बाहर ले लिया, 5 को मैंने क्या ले लिया बाहर। मुझे बताओ अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 गुना में, अब x की पावर 4 का मैंने सिखाया था, बोलो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n - 1, आंसर कितना आ जाएगा बोलो 20x³। तो इसका हो जाएगा 20x³। देखिए डेरिवेटिव्स कुछ नहीं करता, डेरिवेटिव्स एक चीज करता है कि ये चेंज कैलकुलेट करता है किसी एक चीज में जब कोई दूसरी चीज बदल रही होती है। बस यही काम क्या करता है बोलो, डेरिवेटिव्स करता है।
अरे नहीं आया समझ, that it calculate the change in one parameter with respect to change in other parameter। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? बेसिक पॉइंट पे मुझे लगता है कि आप लोगों को ना ये चारों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और ये डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा भाई कैसे करना है ना। अब मैं तुम लोगों को इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके चलता हूँ और चिंता मत करिए कि सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ 4 नहीं कराऊंगा, फॉर्मूले में और भी करवाऊंगा, लेकिन हमारा जो काम है फिलहाल जो इस चैप्टर में यूज होने वाला 4 से कर चल जाएगा, लेकिन मैं कुछ और भी आपको कराऊंगा कि कहीं इन एडवांस में आपको थोड़ा सा जेई में नीट में क्वेश्चन अगर आते हैं तो थोड़ा सा वो थोड़ा बढ़िया वाला डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं, तब क्या करते हैं तो वो मैं थोड़ा एडिशनल में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो लेकिन फिलहाल हम आते हैं अपने एग्जैक्ट मुद्दे पे कि चैप्टर में डेरिवेटिव्स कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन क्या तुम लोगों को पहले बताइए डेरिवेटिव्स का मतलब क्लियर हुआ? डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? दैट इट कैलकुलेट द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर, है ना। और करना वो कैसे कैलकुलेट है मैंने आपको बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना आएगा 0 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 या एक्स की पावर 6 का कितना आएगा, वो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, नहीं आ रहा तो उतना चेंज आएगा। चेंज कैलकुलेट करता है बस, क्या कैलकुलेट बोलो चेंज, है ना। चलिए सो गाइस 2 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। पढ़ो क्या चीज है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा कम ही कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है काम बनेगा नहीं। अरे चिंता मत करो, गर्मी लगेगी चला देंगे दोबारा से, कराऊंगा। अगर साइन कॉस 10 आ जाए, अरे यार आयुष ने ये पूछा कि सर अगर फंक्शन की जगह पे साइन कॉस 10 आ जाए तो क्या करा जाए, तो चिंता मत करिए, जब साइन कॉस 10 जैसी सिचुएशंस आएंगी ना तो मैं उसको भी आपको कराऊंगा। मैंने कहा ना इन 4 के अलावा भी कुछ फॉर्मूले, तो हम उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा हिला देना उसको, प्लग को, चल गया चल गया चल गया। इसी चल नहीं रहा, क्या दिक्कत है? या वहां हो रही है कूलिंग, आ रही है वैसे हवा, देखना उसमें से है, आ रही है ना, बस ठीक है, वो फिर गर्मी है, ऐसा ना हो ना कि वो बंद पड़ा हो, मुझे फिर लगती भी ज्यादा है कुछ। अब सुनो, देखो थोड़ा सा उनमें हल्ला बहुत ज्यादा है, आवाज आपको आ ही नहीं रही ढंग से। अब मेरी पूरी बात सुनो, तुम लोगों को ये डेरिवेटिव समझ में आ गया डेरिवेटिव करता क्या है। अब मैं तुम लोगों को उसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखा रहा हूँ कि उसको हमें फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करना है ना। सो ढंग से समझना बच्चों, क्योंकि सारा कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल फिजिक्स में जिस पॉइंट पे होना है ना वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। मैंने 2 चीजें लिखी थी, एक लिखी थी एवरेज वेलोसिटी और एक लिखी थी मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या फर्क होता है इन दोनों में, कौन बच्चा बताएगा क्लास में कोई है? अच्छा मिट गया है जो मैंने लिखा था शायद। हाँ बोलो 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 बोलो। गाड़ियां, ये कैसी गाड़ियां भाई? बताओ बताओ। चलो सुनो, एक है एवरेज वेलोसिटी और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ गलत ही बता रहे हो, वो आसपास नहीं है उस चीज के आंसर के, तो नहीं रहने देते। अच्छा कोई और बच्चा बताओ। हाँ बोलो। चलो मैं अब इसको, हाँ बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है और इस गाड़ी ने ना एक लंबी सी जर्नी तय करी है, समझो। हमें फॉर्मूले समझने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स और जहां पर हम डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे। सो गाइस एक गाड़ी ना किसी एक लंबी सी जर्नी पे गई, मान लीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे की उसने ट्रैवलिंग करी है। मैं मान लीजिए कि यहाँ से मैं हरियाणा गया 2 घंटे की ड्राइव करके, और आखिरी में मैंने देखा कि भैया मैंने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है और मैंने 2 घंटे में तय करी। कितने की बोलो? 2 घंटे की। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप कितनी स्पीड से आए। तो मैंने बोला 100 किलोमीटर मैंने तय किया है, 2 घंटे में तय किया है, तो कितने का स्पीड रहा है बोलो? 50 किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज है। देखो अब इस 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज का मतलब ये कभी नहीं होता कि मैं पूरे रास्ते 50 से ही चलाऊं। कहने का मतलब एवरेज 50 की रही है, मैं कभी कभी 50 से ज्यादा भी चला हूं, 70 की स्पीड से भी चला हूं, और कभी कभी मैं 20 की स्पीड से भी चला हूं, और कभी कभी मैं रुक भी गया था बीच में कुछ खाने पीने के लिए। समझो मेरी बात को। लेकिन मेरा एवरेज स्पीड कितना माना जाएगा? 50 का। क्यों माना जाएगा? क्योंकि मैंने पूरा 100 किलोमीटर का दूरी तय किया कितनी देर में बोलो? 2 घंटे में। अरे समझ नहीं आ रहा।
जब आप कभी भी बहुत लंबे टाइम के लिए बात करते हैं ना, बहुत लंबे समय के लिए बात करते हो, तो आपको हमेशा आंसर एवरेज में करना होता है। किसमें करना होता है बोलो? क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए कोई भी एक चीज फिक्स नहीं रह सकती। अगर आप बहुत लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, मतलब कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कर रहे हैं, या कुछ मिनटों के लिए भी कर रहे हैं, तो बेसिकली एक जैसा स्पीड रहेगा ही नहीं, कभी ज्यादा और कभी कम, और कभी कुछ कभी कुछ। तो आप ऐसे में क्या बताते हैं बोलो? एवरेज बताते हैं। क्या बताते हैं बोलो? जैसे आपके मार्क्स आते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन आप क्या बताते हैं बोलो? एवरेज बताते हैं, मेरा इतना एवरेज परसेंटेज है, बोलो है कि नहीं? सो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, वेलोसिटी आप सबने क्या पढ़ा है बच्चों? वेलोसिटी सब बच्चों ने क्या पढ़ा है भाई? जरा बताओगे फॉर्मूला वेलोसिटी का? सो वेलोसिटी का सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कोई भी चीज कितना डिस्प्लेस हो रही है, कितने समय में हो रही है, वही तो होती है बोलो वेलोसिटी। अरे 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ 2 सेकंड के अंदर, तो 5 मीटर पर सेकंड की बोलो क्या होगी? वेलोसिटी। अरे नहीं आ रहा समझ में? आ रही तो बहुत सिंपल सी चीज है। और डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है बच्चों चेंज इन पोजीशन, की पोजीशन में कितना, अरे कोई चीज कितना डिस्प्लेस करती है, जितना उसकी पोजीशन में बोलो क्या आता है? चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज अ चेंज इन पोजीशन। सो मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात बोलने वाला हूं कि वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है। अगर मुझे कहीं भी वेलोसिटी पता लगाना हो तो मैं कहूंगा कि कितना पोजीशन में चेंज आया और कितने समय में आया। 100 किलोमीटर का चेंज आया 2 घंटे में आया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बोलो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी हो गया। समझ चलिएगा। सो मैंने बोला बच्चों, इस पूरी जर्नी के दौरान अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं बोलूं कैसे निकालूंगा? फोकस करना भाई। तो मैं बोलूंगा मेरी जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सो मैं बोलूंगा इट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि पोजीशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अच्छा, पोजीशन में चेंज कैसे पता लगेगा? मान लो फाइनल पोजीशन माइनस बोलो क्या? इनिशियल पोजीशन, और टाइम में चेंज कैसे लगेगा? फाइनल टाइम माइनस क्या? अरे जैसे मान लो 5 बजे निकला था वो इनिशियल टाइम था, और 7 बजे पहुंचा वो फाइनल टाइम है। 7 बजे माइनस 5 बजे एक तरीके से करूंगा तो कितने घंटे आएंगे? 2 घंटे आएंगे ना। और पोजीशन का ऐसे है जैसे कि मान लो लवेश मुझसे भी किसी पोजीशन पे है, मान लो मैं बोलूं 2 मीटर की पोजीशन पे, इसकी x1 पोजीशन है। कितनी पोजीशन बोलो? x1। अब ये भाग के गया किसी दूसरी तरफ पे, तो इसकी अब दूसरी वाली पोजीशन मेरे से कुछ ना कुछ x2 पोजीशन रख रही होगी, तो इसकी पोजीशन में चेंज कितने का आया बोलो? x2 माइनस x1, है ना। क्या चिंता नहीं करनी, पोजीशन में जो चेंज होगा वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो पता लग जाएगा इतने का बोलो क्या है? चेंज आया, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई 1 2 3, सुनते रहना सारी बातें क्लियर होंगी, 4 5 6 7 इस नंबर लाइन पे चल रहा है, और वो 2 वाली पोजीशन से भाग के 7 वाली पे पहुंच गया। तो कितने का चेंज है, कितने का डिस्प्लेसमेंट करा उसने? फाइनल पोजीशन 7 माइनस इनिशियल पोजीशन बोलो कितनी? 2, तो बोलो कितना आएगा? 5। 5 का उसने बेसिकली बोलो क्या करा? डिस्प्लेसमेंट करा, है ना। सो ज्यादा इसको सोचना नहीं है अभी, बस इतना समझना है। और कुल मिला के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी है, दैट इज डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा, फोकस करना है, ये सबसे जरूरी चीज है। ऊपर वाला भले ही आए ना आए, लेकिन ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो? डेल्टा एक्स बाय में बोलो क्या? डेल्टा स्टैंड्स फॉर द चेंज, डेल्टा स्टैंड्स फॉर द चेंज। कि अगर मुझे कभी भी एवरेज वेलोसिटी बतानी है किसी जर्नी की, तो मैं क्या बोलूंगा? कितना चेंज आया पोजीशन में, कितना चेंज आया बोलो, और कितना चेंज आया बोलो क्या? टाइम में। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन आप भूलिए मत, मैंने आपको बोला था डेल्टास जो होते हैं ना, ये बड़े चेंज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं बोलो? बड़े चेंज के लिए। याद करिए, भूल गए लग रहा है मेरे को। यहां बोला है मैंने डेल्टा किसके लिए होता है बोलो? लार्ज चेंज के लिए। और जो डेल्टा मैंने ऊपर नीचे बोलो दोनों में डेल्टा इस्तेमाल करा है कि नहीं करा? इसका मतलब बहुत लंबे समय में हमने देखा कितना लंबा सा बोलो क्या है डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन में क्या है बोलो? चेंज। उसको क्या बोलेंगे बोलो? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? अब एक बार इंस्टेंटेनियस को समझने चलते हैं, और यहां से तुम्हें सारी कहानी समझ में आने लगेगी कि इसमें और उसमें अंतर क्या है ना। सो आपके सामने है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या आपको उसके नाम में कुछ नहीं दिख रहा? कुछ दिख रहा है ना? बिल्कुल सही बात है, इंस्टेंट दिख रहा होगा, बिल्कुल। सो ये क्या होती है? इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, और ये होती है इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी की। पूरी जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो वाली होती है बच्चों। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। किसी ने आपसे ये कहा, अब फोकस करना भाई, पीछे लिखना बंद कर दो यार, बोर्ड पे देखो। किसी ने आपसे कहा कि मुझे तो ना जब गाड़ी यहां पर है ना, इस जगह पर बिल्कुल इस इंस्टेंट पे, मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ, मुझे इस इंस्टेंट पे इसकी बताओ, क्या बताओ? वेलोसिटी बताओ, बिल्कुल एक इंस्टेंट पे। अब कोई ये कहता है कि देखो भाई, किसी भी जगह पर अगर वेलोसिटी बतानी है तो मुझे वेलोसिटी के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है कि पोजीशन में कितना चेंज आया और कितने समय में आया। इसके बिना क्या होगा? मैंने क्या बोला बच्चों? दोबारा सुनो। अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है, ढंग से सुनना, अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो डेफिनेटली वी नीड सम चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि कितने समय में कितना चेंज आया वो तो चाहिए ना, तभी तो वेलोसिटी पता लगेगा अक्षर बोर्ड पे। और वो आपको कह रहा है कि मुझे तो बस इस इंस्टेंट बताओ।
अब आपके सामने एक समस्या खड़ी होगी कि वो बोल रहा है मुझे इसी इंस्टेंट पे चाहिए, और प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब तक ये नहीं देखूंगा कि भैया कितने समय में कितना चेंज आया, तब तक मैं वेलोसिटी बता नहीं पाऊंगा। समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लो कोई गाड़ी जा रही है रोड से, और मैंने कहा तुम गाड़ी की फोटो खींच लो बस, और फोटो को देख के तुम बताओ उसकी स्पीड कितनी है, बता पाओगे? एक इंस्टेंट, अरे फोटो कितने पे खींचेगी? फोटो खींचेगी एक इंस्टेंट पे, कैसे खींचेगी बोलो? आपने ऐसे फोटो क्लिक करी, वो एक इंस्टेंट पे खींच गया। मैंने कहा अब देखो फोटो को देख के बताओ कितनी स्पीड है, क्या बता पाओगे? फोटो को देख के गाड़ी की स्पीड का अंदाजा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको अगर थोड़ी सी वीडियो क्लिप देखने दो ना, थोड़ी सी वीडियो बनाने दो, जो थोड़ी सी बनाने दो, बिल्कुल बिल्कुल 2 सेकंड की बनाने दो, उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा स्पीड कितनी 2 सेकंड के अंदर कितना आगे चल रही है, बोलो आगे या कि नहीं। समझो इस बात को कि अगर आप इंस्टेंट पे मुझसे पूछ रहे हैं ना, अगर आप मुझसे इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक प्रॉब्लम है कि मुझे अगर वेलोसिटी बतानी है तो मुझे थोड़ा सा समय में तो चेंज देखना पड़ेगा कि उस थोड़े से समय में कितना थोड़ा सा पोजीशन में क्या आया, बोलो चेंज आया, उसके जरिए ही मैं वेलोसिटी बता पाऊंगा, अदरवाइज वेलोसिटी नहीं बता पाऊंगा। इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर डिफरेंशिएशन अपने एक्शन में आता है, और वो कहता है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है ना किसी एक इंस्टेंट पे, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, क्योंकि बात इंस्टेंट पे ही रह जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बहुत थोड़ा सा समय में चेंज लूंगा, बहुत थोड़ा सा समय में चेंज लूंगा, dt चेंज, और उस थोड़े से समय में कितना थोड़ा सा पोजीशन चेंज हुआ वो देखूंगा मैं, dx। और इस वक्त पर जो भी रेशियो आएगा इसका, बेसिकली जो भी वैल्यू आएगी dx by dt, वो बोलो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होगी बोलो? समझने की कोशिश करें बच्चों, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं और पहले वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देखिए जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं ना, उसमें मैं एक लंबे समय में लंबा चेंज देख रहा हूं पोजीशन का, कि भैया इतने पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरे डेल्टा टी समय के दौरान कितना डेल्टा एक्स में बोलो क्या आया, पोजीशन में क्या आया, बोलो चेंज आया। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, सिंपल, जो आप पहले से करते आ रहे हो वही चीज है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। बट व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको मुझे तो इस इंस्टेंट पे बताओ कितनी वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पे बताओ, तो आपको अगर देखो इंस्टेंट पे बतानी है ना, तो मुझे लेकिन इसी वाले इंस्टेंट पे बात रह जाएगी, बस मुझे थोड़े से समय में देखने दो थोड़ा सा पोजीशन में चेंज कितना आया। जैसे कि मैं थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो इस गाड़ी ने ना पूरा 100 मीटर तय किया, कितना मीटर तय किया बोलो? तो मुझे बताओ जरा डेल्टा एक्स कितना हो गया, बोलो 100, क्योंकि लंबा चेंज ले रहे हैं 100 मीटर, और टाइम इसने लिए पूरे 20 सेकंड, कितना लिए बोलो? तो मुझे बताओ जरा, इसने पूरा टाइम लिया 20 सेकंड, डेल्टा टी जो लिया इसने 20 सेकंड लिया, और जो पोजीशन में चेंज आया वो 100 मीटर आया। तो मुझे बताओ इसकी जो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे पूरा चेंज है 100 मीटर का और पूरे 20 सेकंड के अंदर चेंज आया, आंसर बोलो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अब किसी ने बोला कि नहीं मुझे तो ना पूरे इंस्टेंट की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जब ये यहां पर था, बिल्कुल जेएमएस के आगे से निकलता था तब की मुझे चाहिए। तो मैं कहूंगा देखो भाई, अगर आपको इंस्टेंट पे जाननी है ना, मैं इंस्टेंट पे ही बात करूंगा, इंस्टेंट पे ही बात करूंगा, लेकिन वेलोसिटी बताने के लिए ना मुझे थोड़ा सा चेंज तो देखना पड़ेगा, और मैं थोड़ा चेंज इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आप चाह रहे हैं किस पे बताऊं, इंस्टेंट पे बताऊं। कैसे बताऊं बोलो? दोनों बातें मेरी रह जाए, मेरी बात इंस्टेंट पे भी रह जाए, और मैं वेलोसिटी के लिए जो नेसेसरी चीज है कि कितनी देर में कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो वाली बात भी आ जाए। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसलिए मुझे थोड़ा सा चेंज लेना पड़ेगा, उसके बिना वेलोसिटी नहीं निकल सकती। और थोड़ा चेंज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप मुझसे किस पे डिमांड कर रहे हैं, बोलो इंस्टेंट पे डिमांड कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं बोलो? सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एनीथिंग एट द इंस्टेंट, जब आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं बोलो किसी इंस्टेंट पे, तो आपको बहुत थोड़े समय में थोड़ा सा चेंज देखना है ताकि आपको उस इंस्टेंट पे बात रह जाए। अब समझ आने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि उस समय थोड़ा सा चेंज जो मैंने टाइम का लिया ना, वो बहुत थोड़ा होता है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूं। मान लो थोड़ा सा चेंज मैंने लिया 0.01 सेकंड का, कितने बोलो? कि मैंने कहा उसी इंस्टेंट में जाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा समय दे दो मुझे, 0.01 सेकंड का फोकस करना, 0.01 सेकंड का। उस 0.01 सेकंड में ऑब्वियस ही बात है पोजीशन में भी चेंज बहुत बड़ा नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आया होगा ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। मान लेते हैं कि उस वक्त जो पोजीशन में चेंज आया, उस वक्त जो पोजीशन में चेंज आया, लेट इट बी, श्योर है यहां पर, लेट इट बी, जो उस समय पोजीशन में चेंज आया वो आया 0.06 मीटर का। कितना बोलो? उसने बोला ना मुझे इस इंस्टेंट में बताओ, तो मैंने कहा देखो इंस्टेंट में तो कोई चीज बताई नहीं जा सकती, क्योंकि हमें वेलोसिटी बताने के लिए देखना पड़ेगा पोजीशन में उस दौरान, उस वक्त पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है और कितने समय में आ रहा है। लेकिन मुझे उसी वक्त पे बतानी है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा ही चेंज कंसीडर करूंगा ताकि आपकी बात इंस्टेंट पे रह जाए। किस पे रह जाए बोलो? इंस्टेंट पे रह जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अक्षत नहीं है बस में। तो मैंने उस समय का थोड़ा सा समय लिया भाई, 0.01 सेकंड मान लो, बहुत थोड़ा समय है ये, है ना। उस थोड़े से समय में थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो मुझे बताओ जरा इस समय का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आएगा, बताओ जरा। 0.06 अपॉन में 0.01, आंसर बोलो कितना आ जाएगा? इसका मतलब उस वक्त इंस्टेंट पे कितनी है बोलो? 6। भले ही एवरेज 5 है, लेकिन अभी कितना है बोलो? 6। आप इसको समझिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Average velocity calculate over a large interval, and the instantaneous velocity calculate over a very small time interval, that is at a particular point, at a particular instant। किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो dt लिया गया है वो बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा, बहुत थोड़े समय की बात कर रहा है, मतलब उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है। नहीं आया क्लैरिटी? थोड़ा और क्लैरिटी कब आएगा? जब मैं तुम्हें इसी चीज को लेकर चलूंगा। किसके ऊपर फोकस करिएगा, अभी सुनते चलिएगा, थोड़ी बातें लेट क्लियर होती है। ये वाली जो है, एक चीज होती है बच्चों एवरेज एक्सलरेशन,
एंड एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जिन बच्चों को एक्सेलरेशन का मतलब पता है, फोकस करना है अच्छे से, जिन बच्चों को एक्सेलरेशन का मतलब पता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, या पर यूनिट टाइम बोल देते हैं, कुछ ऐसे ही होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जैसे किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बहुत बार बता चुका हूं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 4 मीटर पर सेकंड एस की पावर -2 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं। अरे एस की पावर -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और ऊपर वाला एस की पावर -1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो गाड़ी की स्पीड है उसमें कितना चेंज आ रहा है बोलो? हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में। मतलब कोई बोले कि गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड करेगा, इसका मतलब क्या बोलो? हर सेकंड में गाड़ी अपनी स्पीड को कितने से बढ़ा रही है? 4 से। 1 सेकंड बाद 4 हो जाएगी, फिर 2 सेकंड में 8 हो जाएगी, 3 सेकंड में 12 हो जाएगी, और रेस्ट चल रही है तो 1 सेकंड बाद 4, 2 सेकंड बाद 8, 3 सेकंड बाद 12, 4 सेकंड बाद 16, 4 मीटर पर सेकंड उसके एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितना चेंज आ रहा है हर सेकंड में, कितना चेंज आ रहा है। अरे नहीं आ रहा समझ में? अब मेरी पूरी बात सुनना। एक्सेलरेशन बताता है कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में ना, एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है। अब फोकस करिएगा, किसी गाड़ी ने ना पूरी जर्नी तय करी है, पूरी जर्नी तय करी है, और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को, फोकस करना, उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को कुछ u से v कर लिया कुछ t समय के दौरान। तो अगर आप पूछेंगे एवरेजली कितना एक्सेलरेशन करा, एवरेजली गाड़ी कितना एक्सेलरेट हुई, तो मैं बोलूंगा, बोलो क्या, कि जितना भी वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, बोलो क्या, टाइम, ओवर अ लार्ज इंटरवल जितना भी वेलोसिटी में चेंज आया, बोलो क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? कि भाई उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के 0 से 30 कर लिया, 0 से बोलो कितना कर लिया? 30 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स, इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के 0 से 30 कर लिया। तो कितना उसका एवरेज एक्सेलरेशन रहा? तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा उसका? तो मैं बोलूंगा कितने का चेंज है वेलोसिटी में और कितने का चेंज है टाइम में। तो बोलूंगा 6 सेकंड के दौरान 30 मीटर पर सेकंड का है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में 5 मीटर का बेसिकली क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। ये इसका बोलो क्या हुआ? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हुआ? लेकिन किसी ने मुझे बोला कि नहीं, मुझे तो इस इंस्टेंट में बताओ, मुझे तो इस वक्त चाहिए, बिल्कुल इस इंस्टेंट में बताओ, इस इंस्टेंट पे कितना इसका एक्सेलरेशन था। क्या पता, ये तो एवरेज है ना 5 मीटर पर सेकंड का, क्या पता बीच में कभी वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा था 8 मीटर पर सेकंड के बीच में उसने अपनी स्पीड को ज्यादा बढ़ाया था, और किसी वक्त पर उसने एक्सेलरेट करा था कितने से? बोलो 2 मीटर पर सेकंड से। हो सकता है ना, वो तो एवरेज बता रहा है कि एवरेज कितने का? बोलो 6 का। जैसे कि मैंने बोला पिछले वाले केस में स्पीड भले ही एवरेज कितनी की आ रही थी, बोलो 5 मीटर पर सेकंड की, लेकिन क्या थ्रू आउट द जर्नी 5 रही होगी? कभी 7 मीटर पर सेकंड भी रही होगी, कभी 3 मीटर पर सेकंड भी रही होगी। वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। क्या है बोलो? नहीं आ रहा समझ में? तो मैंने भी यहां पर ये कहा कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन तो है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड उन्होंने एवरेज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, बट हो सकता है बीच में उसने कभी से 2 ही स्पीड बढ़ा, 2 की स्पीड बढ़ाई एक सेकंड में, और कभी बोलो कितने की? बोलो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखा। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कोई कहता है कि अगर इंस्टेंट में बताना है मुझे, इसी इंस्टेंट पे, तो आप कहोगे भैया एग्जैक्ट इंस्टेंट पे तो बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे हर बार ये पता होना चाहिए कितने का वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है और कितने समय में आ रहा है ना? लेकिन आप बात मुझसे इंस्टेंट पे चाह रहे हैं, तो बस मैं इतना आपके लिए कर सकता हूं कि मैं यहां पर इंस्टेंट पे बात रह जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा? बोलो बहुत थोड़े से समय में चेंज देखूंगा कि उस थोड़े से समय में कितनी थोड़ी सी वेलोसिटी में बदलाव आया, इससे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का बोलो क्या निकाल लूंगा? एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। बिकॉज एक्सेलरेशन बताने के लिए मुझे वेलोसिटी में चेंज तो देखना पड़ेगा भाई, कितना चेंज हो रहा है कितनी देर में, बोलो है कि नहीं? लेकिन क्योंकि आप इंस्टेंट में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं बस बहुत थोड़े से समय में वो थोड़ा सा चेंज देखूंगा, कितना चेंज आया, उसी से मैं एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा लूंगा। स्वास्थ्य नहीं आया समझ में? इस पॉइंट को समझना पड़ेगा तुम लोगों को। दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अगर फॉर्मूला समझे ना तो पता लगेगा फॉर्मूला दोनों का ही सेम चल रहा है, लेकिन बस फर्क इतना सा आ गया कि ये जो है, ये जो dt और dv है, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है, बहुत स्मॉल टाइम के अंदर कितना चेंज आया वेलोसिटी में, उससे उस पर्टिकुलर पॉइंट का बोलो क्या पता लगेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि थोड़े समय में थोड़ा ही चेंज आएगा वेलोसिटी में, ऑब्वियस सी बात है। और यहां से कैसे निकलेगा? मान लो कि उसने बोल भी दिया तुम्हें कि मान लो dt यहां का है 0.01 सेकंड, और उस दौरान जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मान लो 0.04 सेकंड आ रहा है, और 0.04 मीटर पर सेकंड ना। सो मुझे बताओ जरा कितना निकल जाएगा? तो 0.04 अपॉन में 0.01, आंसर आएगा 4 मीटर। तो इस जगह का 4 मीटर पर सेकंड कह रहे, वैसे एवरेज 5 है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में 4 है। यार आप चाहे ओवर अ लार्ज इंटरवल कैलकुलेट करो या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन को, आपको पता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कितने समय में आ रहा है। अगर लंबे इंटरवल के लिए बात करना चाह रहे हो तो एवरेज की बात हो रही है, एवरेज पूछ रहे हो मुझसे, तो मैं एक लंबे समय में देखूंगा कि इतने समय में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, एवरेज वैल्यू बोल दूंगा।
लेकिन मुझसे अगर तुम किसी इंस्टेंट में मांगोगे मुझे तो इस इंस्टेंट में बताओ कितना एक्सेलरेशन रहा है, दैट इज इंस्टेंट एक्सेलरेशन, तो बोलूंगा मैं इसी जगह पर थोड़े से समय में देखूंगा कितना चेंज आया, उससे मैं यहाँ का एक्सेलरेशन पता लगा लूंगा। बोलो क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, पक्का ये नहीं आया समझ में। अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें, है ना? श्योर है? चलें क्वेश्चन पे, डाउट लग रहा है इसके अंदर, है ना? एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा हमें थीम और समझ में आने लगेगी। चलिए तो क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आपको वैसे आइडिया लग जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। नीचे वाले दो क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर वाली बात मैं समझाता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है पता तुम लोगों को? एक ऑब्जेक्ट है, चल रहा है, लिखना बंद करो, बिल्कुल बिल्कुल लिखना बंद कर दो, बोर्ड पे सुन लो। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी पोजीशन जो एक्स है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। और पोजीशन को हम मीटर्स में मान के चलेंगे, मान के चलेंगे मीटर्स में ना। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, लिख भी देगा लास्ट में कि मीटर्स है, मीटर्स है। अब मेरी पूरी बात ढंग से सुनना आप लोग। पोजीशन हमेशा जब भी किसी चीज की बताई जाती है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू सम बताई जाती है। जैसे मान लो कि मैं अगर पोजीशन बता रहा हूँ ना, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लवेश मुझसे 2 मीटर दूर है, लेकिन भाई मैं बोलूंगा मेरे से रियान जो है वो 6 मीटर दूर है ना? तो ऐसे में पोजीशन अपने रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में बोलो? अपने रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा हूँ, और थोड़ा फोकस करना अच्छे से। एक्सप्रेशन दिया हुआ है x बराबर में, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, 3t² + 4t + 2। मान लो टाइम 0 पर कितना पोजीशन होगा? सब बताओ, टाइम 0 पर कितना पोजीशन होगा? टाइम 0 पर पोजीशन कितना होगा? 2 मीटर। इसका मतलब पता है क्या है कि जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मुझसे वो कितनी दूर था? बोलो 2 मीटर दूर था। बट टाइम 0 पर जब मैंने उसको देखना शुरू किया मुझसे कितनी दूर था? बोलो 2 मीटर। लेकिन अब वो चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाग मेरे से दूर जाने लगेगा। तो टाइम 1 पे बताओ कितना आएगा? टाइम 1 पे तो 1 रखूंगा तो बोलो कितना आएगा? 3 × 1। अरे 1 रखो ना, टाइम को 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 + 4 7 + 2 9। तो मतलब कितना हो गया? बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है भाग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अरे नहीं आ रहा समझ में। 0 टाइम पर उसका पोजीशन कितना है? बोलो 2 मीटर। मतलब 0 टाइम पे मतलब मैंने जब उसको देखा तो मुझसे कितनी दूर था? बोलो 2 मीटर। 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन वहां से कैलकुलेट कर कितना आएगा? टाइम को 1 रख वहां पर, एक्स पता कितना आ रहा है? टाइम को 1 रखेगा, एक्स कितना आ जाएगा? 9 मीटर। मतलब 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन कितना होगा? बोलो 9 मीटर। चलो 2 सेकंड बाद बताओ, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। कुछ घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस सुनना है, थोड़ी देर में आएगा सारा समझ में, बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन बाद में। टाइम को 2 सेकंड रखो, बोलो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, है ना? 12 और 8 हो जाएगा 20 और 2 22। मतलब कितना हो गया? बोलो। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि हर कुछ 1 सेकंड के बाद उसका पोजीशन बोलो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए तो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग है एंड इट्स पोजीशन एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, और उसकी पोजीशन टाइम के साथ बोलो क्या हो रही है? चेंज, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अरे नहीं आया ऐसा, पक्की बात है। तो एक तो बात साबित होगी ना, समय के साथ एक्स बढ़ रहा है मतलब वो भाग रहा है, तो पक्का उसकी वेलोसिटीज रही होंगी। बोलो है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्का? अच्छा टाइम 3 पे बता दो यार, इतना काम कर ले, टाइम 3 पे बता दो। 3 का स्क्वायर 9 होती है 27, 41। अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, वो तो मैंने साइड में लिख दिया, अब फोकस करो। पहला सवाल क्या है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकंड्स, कि 0 से लेके 3 सेकंड के दौरान उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहा।
एक लंबा इंटरवल बोल रहा है आपको, 3 सेकंड लंबा इंटरवल होता है। अरे भैया स्मॉल चेंज का मतलब 0.0001 सेकंड से बात होती है। इंस्टेंट पे बात करेंगे ना तो बहुत बिल्कुल इंस्टेंट पे करेंगे। अब 2 सेकंड 3 सेकंड ये बड़ा ही टाइम माना जाएगा, एक लंबा चेंज माना जाएगा। फोकस करना सब बच्चे बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी बताओ। लिखो मत रेहान, इधर देखो। एवरेज वेलोसिटी बताओ फ्रॉम द टाइम इंटरवल 0 से लेकर बोलो कितना 3 सेकंड की, इस पूरे 3 सेकंड के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही है? एवरेज वेलोसिटी क्या रही है? वैसे आपको दिखाऊं, शुरू के 1 सेकंड में वो 7 मीटर मूव करे, लेकिन अगले 1 सेकंड के अंदर देखो कितना मूव करा है, 13 मीटर। कितना मूव करा है? 13। और उसके अगले 1 सेकंड के अंदर थोड़ा और ज्यादा मूव करा है, कहीं ना कहीं 19 मीटर मूव करा है। कितना बोलो? 19। तो वो एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोलो एवरेज। कुछ नहीं करना यार, एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा? सब बताओ। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा? मैंने पढ़ा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, फोकस करना, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, आयुष लिखो मत, लिखो मत, इधर देखो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और मुझे बताना पोजीशन में चेंज कैसे पता लगेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और टाइम में चेंज t2 माइनस t1। चलो सब बच्चों t2 माइनस t1 कितना है? 3 सेकंड माइनस 0। सीधे लिखो मत, 3 सेकंड माइनस 0। और मुझे जरा सब बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, टाइम 1 कितना है? बोलो 0 सेकंड। उस समय मुझे x1 बताओ कितना मिलेगा? x1 बताओ कितना मिलेगा? 2 मीटर। तो भैया x1 2 मीटर था, अभी समझाऊंगा इसका मतलब भी क्या है। और बाद वाला टाइम 3 सेकंड हो गया, और 3 सेकंड पे जो पोजीशन मुझे मिला वो कितना मिला? 41 मीटर। अरे कुल मिला के हुआ क्या है कि 3 सेकंड के दौरान, 0 से 3 सेकंड के दौरान उसने कितनी पोजीशन चेंज करी है? पहले 2 पे था, बाद में 41 पे आ गया। कितने का चेंज है? 39 का। कितने का है बोलो? इसीलिए फॉर्मूला बना x2 माइनस x1 कि चेंज कितने का है। तो मैंने बोला फाइनली 3 सेकंड बाद 41 पोजीशन पे है, और बिल्कुल पहले कितने पे था? बोलो बिल्कुल शुरुआत में कितने पे था? 2 पे था। तो चेंज कितने का है? बोलो 39 का चेंज आया 3 सेकंड के अंदर। बिल्कुल छोटी क्लास का क्वेश्चन बन गया यार, कुछ भी नहीं है, है ना। तो कितने का आएगा? बोलो 13 मीटर पर सेकंड का उसका एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलो? समझ नहीं आया कि अगर बोला टाइम 0 से लेके 3 सेकंड के दौरान उसका कितना एवरेज वेलोसिटी रहा, तो मैंने कहा भैया इस 3 सेकंड के दौरान देख लेता हूं उसने कितना डिस्प्लेस करा। तो मैंने कहा पहले वो बिल्कुल 0 टाइम पे 2 मीटर की पोजीशन में था, और 3 सेकंड के बाद 41 मीटर की पोजीशन पे, तो कितने का डिस्प्लेसमेंट करा? 39 मीटर का। 39 मीटर डिवाइड बाय 3 बोलो कितना आएगा? 13 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं आया समझ। लेकिन फिर उसने एक सवाल कर दिया कि मुझे तो इंस्टेंटेनियस, अरे एक्सेलरेशन कहां से आ गया? मुझे इंस्टेंटेनियस क्या बताओ बोलो। अब वो कहना चाह रहा है कि 0 से 3 सेकंड में एवरेज तो 13 का है, लेकिन मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे सेकंड पे उसका कितना वेलोसिटी रहा होगा वो बताओ। मतलब इंस्टेंटेनियस बताओ। क्या बताओ बोलो? और इंस्टेंटेनियस में उसने सिर्फ एक ही टाइम दिया है, कोई रेंज नहीं दी है। क्लियर हो कि नहीं? तो मैंने क्या करा, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। सेकंड, जरा मुझे बताओ सब बच्चे इंस्टेंटेनियस को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप लोग बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा dx बाय में क्या? बोर्ड पे सब बच्चे dx बाय में क्या? dt। और कल का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आप जरा फटाफट से बताओ, d बाय dt ऑफ, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, d बाय dt ऑफ x। बताओ x कितना है? 3t स्क्वायर 4t प्लस में 2। क्या तुम लोगों को नहीं आता कि अगर टाइम में चेंज होगा तो ऊपर वाले पैरामीटर में कितना चेंज होगा? हमने सीखा है कि नहीं सीखा? अरे वो x में था बस बच्चों, ये किसमें? बोलो t में है। तो मुझे बताना जरा कितना आएगा, सब बच्चे बताना। d बाय dt ऑफ बोलो कितना आएगा? 3t स्क्वायर प्लस में d बाय dt कितना आएगा? बोलो 4t प्लस में d बाय dt बोलो कितना आएगा? 2 का। चलो मुझे आंसर कर दो फटाफट से। 3 तो बाहर आएगा, अरे मैंने सिखाया था डायरेक्ट ना। 3 बाहर आएगा, 2 t के स्क्वायर का कितना होगा? 2t की पावर 1। नहीं आ रहा तो मुझे अभी रोक दो, बता दो भाई क्या डिफरेंशिएशन याद है? तो बोलो कितना आएगा पहले वाले का? 6t की पावर 1। इसका कितना आएगा? 4 बाहर आ जाएगा, t का t से कट के 1 हो जाएगा, तो ये 4 आएगा। और ये वाला कितना आएगा? बोलो 0। तो मैं बोलूंगा कुल मिला के आ गया 60 प्लस में बोलो क्या? 4। लेकिन मुझे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बतानी है? बहुत अच्छे, कब बतानी है? सो एड टू टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। जब टाइम बिल्कुल 2 सेकंड होगा, वेलोसिटी कितना आएगा? 6 इंटू में 2 प्लस में 4, आंसर आ गया 12 जमा में 4, आंसर कितना आ गया? इसका मतलब दूसरे सेकंड पर उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी वैसे कितनी थी? 16 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं आया समझ, नहीं आया ना? आप समझे क्या चल रहा है? अब समझ में आएगा एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या है। एवरेज वाला जो है वो सीधा कैलकुलेट करेगा डेल्टा एक्स बाय में क्या? डेल्टा टी। इनिशियली जो टाइम बता रहे हैं उस पर देखेगा पोजीशन, फाइनल जो टाइम बता रहे हैं उस पर देखेगा पोजीशन, फिर देखेगा पोजीशन में कितना चेंज आया और कितने समय में चेंज आया, उससे निकाल देगा एवरेज। एवरेज में कोई पंगा नहीं है, लंबे समय के अंदर लंबा कितना चेंज आया वही कर दो। नहीं आया समझ में? फिर जब इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो आप लोगों को करना पड़ेगा कि dx बाय dt, क्या निकालेगा बोलो? dx बाय dt की स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज कितना है, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला बनेगा कि भैया d बाय d ऑफ दिस बाय dt। इसको सॉल्व करा, ये आया। फिर एक पर्टिकुलर टाइम बोला होगा उसने कि इस दूसरे सेकंड पे मुझे बताओ किसका उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना रहा होगा, तो t को 2 रख दिया, आंसर निकल आया। सीधे नहीं आया समझ। एक ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा है ना, लेकिन चेंज करूंगा मैं, ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी का नहीं, किसका दूंगा? एवरेज एक्सेलरेशन का। जल्दी से करो ट्राई, या नहीं कर पाओगे भी?
मुश्किल लग रहा है भाई? जल्दी करना। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जैसे इलेक्शंस है तो वो टाइल वाला आएगा काम करने या नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि पापा ने रहे थे तो पूछ रहे थे कि कहीं आओ तो काम नहीं आओ, तो इलेक्शन है ना, तो आओगे काम करने? नहीं, हाँ कल इलेक्शन है ना। हाँ तो एक बार मुझे पूछ के बता दो एक बार कि अगर कल काम करोगे आप लोग तो फिर मैं उनको बोलूँगी, तो फिर मना कर दूँगा। हाँ, एक बार पूछ के। हाँ भाई, फर्स्ट का 28 आ रहा है एंड सेकंड का 24। अब क्या समझे इस बात से कि एवरेज पे 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। ये एवरेजली तो कितने से एक्सीलरेट कर रहा है? 28 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में वैसे तो एवरेज मान सकते हैं 28 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, बट पर्टिकुलरली बिल्कुल दूसरे सेकंड में अगर बात करोगे तो 28 का नहीं है, उसमें कुछ और है। समझो, इसी बात को समझना है कि इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में फर्क क्या है। अक्षत नहीं आया समझ में बच्चे, है ना? तो एक सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखो। सौरभ नहीं आई बात समझ में? क्या सौरभ नहीं आई? तो फोकस करेंगे सब बच्चे। अब मुझे एक बात फिर बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशंस रीड आउट करने में दिक्कत आ रही है? ये क्या बोलना चाह रहा है कि वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की ना चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इसका मतलब बता दो क्या है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है? बोलो 0, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट पे, है ना? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बोल दे +7, इसका मतलब बोलो क्या है? टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है? बोलो 7। अब बच्चे कहते हैं टाइम 0 पर वेलोसिटी हो कैसे सकती है? अरे भैया, टाइम 0 उसे कहा गया है जब से आप मोशन को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने देखा मेरे सेंटर के बाहर से गाड़ी जा रही थी, मेरे लिए वो टाइम 0 था, तो मैंने कहा 7 की स्पीड थी। अब उसके बाद जो मर्जी करिए वो आगे स्पीड। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो टाइम 0 इज दैट टाइम जहां से आप बेसिकली मोशन को क्या करते हैं? बोलो ऑब्जर्व करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने यहां पर कैसे करा हुआ है, तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है? 1 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड बाद, वैसे ही सोच लो, 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 1, यहां पर भी 1 रखा जाएगा, ठीक की जगह पे यहां पे भी 1 रखा जाएगा, 4 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी एक्सीलरेट तो कर रही है। गाड़ी एक्सीलरेट तो कि एक्सेलेरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे नहीं आ रहा बस में। फिर बोला 2 सेकंड बाद कितना हुआ? 2 सेकंड बाद कितना हुआ वेलोसिटी, है ना? तो मैं बोलूंगा भैया टाइम 0 पर तो वेलोसिटी इसका 0 है, लेकिन सर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 7 है। सर 2 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी आप पूछेंगे तो 2 का क्यूब कितना? बोलो 8। 8 जमा में 2 का स्क्वायर तो 4 दूनी फिर 8 और फिर 8 ही आ रहा है, तो कितना आएगा? बोलो 24 मीटर पर सेकंड। और फिर बोलो 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? सो टाइम हो जाएगा 27, है ना? अरे नहीं आ रही बस में। सो 57 आ रहा है, तो 3 पे आ जाएगा 57। वैसे ही बता रहा हूं बच्चों। और 4 पे कितना आएगा? करना नहीं है किसी को भी कैलकुलेट, करना नहीं है ये कैलकुलेट, ये तो मैं बस साइड में तुम्हें बताता हूं कि क्या हो रहा है। अच्छा, तुम्हें इस गाड़ी के मोशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि धीरे धीरे ही अपना एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है? शुरू के 1 सेकंड में 7 ही स्पीड बढ़ी थी, अगले 1 सेकंड के अंदर थोड़ी सी ज्यादा स्पीड बढ़ी सीधी यहां पर, उससे अगले 1 सेकंड में और स्पीड बढ़ी, और उससे अगले 1 सेकंड में तो बहुत ज्यादा बढ़ी। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे अपने एक्सेलरेशन को बोलो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसीलिए उससे डिमांड करता है मुझे तो एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? बोलो
एवरेजली कितना एक्सेलरेट करा, अरे नहीं आया समझ में। और फिर वो थोड़ी देर बाद इंस्टेंट मांगेगा, मुझे तो इस इंस्टेंट में बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आया समझ में। तो जब वो तुमसे एवरेज वाले की बात करेगा कि मुझे तो एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन कैसा भी हो, मुझे चेंज तो देखना पड़ेगा वेलोसिटी में कितना हो रहा है और कितने समय में हो रहा है ना। और जब एवरेज की बात करोगे तो मैं बोलूंगा पूरे समय में कितना पूरी वेलोसिटी का चेंज आया, बस इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। क्लियर है कि नहीं? और मैं बोलूंगा भैया टाइम में कितना चेंज, t2 माइनस वेलोसिटी में कितना चेंज, v2 माइनस, अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया खुशी है ना। सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, हेलो, तो मैं उसी लिए तो पूछ रहा हूं कि फिर कल का आपका क्या सीन रहेगा। तो कल का कैंसिल करोगे मतलब परसों रखोगे फिर, है ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइज फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी बोलो, सॉरी v2 पे क्या कर दिया, फोन में बात करते करते गड़बड़ कर दिया ना। चलो बोलो 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 बोलो, t1 0 तो v1 0 और t2 कितना हो जाएगा बच्चों, t2 कितना हो जाएगा, सो t2 4 है, तो t2 4 है तो बोलो 4 का क्यूब कितना बोलो 64 कर रखा है हमने वैसे ना, 112 कितना आएगा बोलो। तो कुल मिला के बात ये रही बच्चों कि 4 से माइनस 0 मतलब पूरे 4 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो मैं कहूंगा सर पहले 0 थी, टाइम 0 से बोला था तुमने, तो टाइम 0 पे 0 थी और चौथे सेकंड तक कितनी होगी 112। तो कुल मिला के बोलूंगा 112 माइनस 0 मतलब 112 का चेंज है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो एवरेज तो निकल आया कितने का बच्चों, 2 पे कटा फिर ये 8 आया, 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भले ही मैं ये कहूं कि बीच बीच में भैया उसका एक्सेलरेशन कभी शुरू में बहुत कम था, देखो 1 सेकंड में 7 ही बदली थी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हम तो बात एवरेज की कर रहे हैं ना, किसकी कर रहे हैं बोलो। अब आपके नंबर किसी में बहुत ज्यादा है किसी में बहुत कम है, लेकिन आप तो एवरेज हो सकते हैं बीच के नंबर, अरे नहीं यार बात में पक्की बात है। सो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या मुश्किल लग रहा है टॉपिक, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ बच्चों अगली चीज पे, अगली चीज बोलो क्या होनी चाहिए बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो ये कितना होगा dv बाय, तो सब बच्चे पहले क्या करेंगे d बाई dt ऑफ v बोलो कितना बच्चों, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको क्या करके देता है, डिफरेंशिएशन आपको वो स्मॉल चेंज कैलकुलेट करके दे देता है कि अगर मैं टाइम में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो मेरे इस वैल्यू में जो ये पूरी वेलोसिटी है इसमें स्मॉल चेंज कितना आया होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके दे देता है डिफरेंशिएशन, इसका काम ही है। इट कैलकुलेट द चेंज इन वन पैरामीटर विद चेंज इन अदर पैरामीटर, और डी लगाने का मतलब है स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं बोलो। और मुझे पता है मुझे जब भी इंस्टेंट में बात करनी होगी तो मुझे कौन से चेंज निकालने पड़ेंगे, स्मॉल चेंजेस। आप कुछ क्लियर हो रहा है, so यहाँ पर क्या, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ईजी लगने लगेगा, ध्यान रखना। सो डी बाई डी टी, और बोलो कितना टी क्यूब, वैसे तुम डायरेक्ट कर सकते हो तनिष्का, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा बस याद करना है कि प्रोसेस क्या है। टी क्यूब है तो बोलो कितना आएगा 3t स्क्वायर, ऐसे ही ये दो कांस्टेंट ऐसे कैसे रहते हैं, और टी का स्क्वायर का 2 आगे आएगा पावर 1 हो जाएगी, 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टी की पावर 1 हो जाएगी बच्चे, और 4 वैसे कांस्टेंट टी की पावर टी का 1 हो जाता है। अब जो टी का 1 कैसे हो गया, तो तुम सुन लो, 1 आगे आ जाएगा, टी की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना, वैसे समझ लो चाहे, और वैसे भी टी का 1 होना चाहिए। तो मुझे बता दो कितना आएगा बच्चों, सब बच्चे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये क्या आ गया बोलो एक्सेलरेशन। और मुझे जो ये एक्सेलरेशन बताना है कब बताना है जरा बताओगे, एट टाइम दूसरे सेकंड पे, तो बताओगे कितना एक्सेलरेशन उस समय, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस में 4, दिस विल बी 24 मीटर, मतलब बिल्कुल दूसरे सेकंड पर जो एक्सेलरेशन है वो कितने का है बोलो, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अरे नहीं आया। और एक बस गलती मत करना, अगर आपके मन में ये आया कि भाई यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे तो ज्यादा लग रहा है ना, मन में ये आ रहा होगा बच्चों, पता है क्या चक्कर है, आप ना पूरे 2 से 3 सेकंड के बीच में देख रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, एग्जैक्टली दूसरे सेकंड पे कितना चेंज है। नहीं आया समझ में, एग्जैक्टली दूसरे पर कितना, और आप देख रहे हैं 2 से 3 के बीच में, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली दूसरे पर कितना है ना, सो वो चीजें अलग है, उसको मत देखिए, आप लोग फोकस करें बस इस बात पे कि वो इंस्टेंट एवरेज और इंस्टेंट निकल कैसे रहा है। क्या तुम बच्चों मुझे एक बात बताओ, इधर आयुष नहीं आया समझ में, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें डिफरेंशिएशन जो मैंने कराया उसका क्या एप्लीकेशन फिजिक्स यूज कर रही है वो समझ में आ गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क समझ में आ गया। अगर एक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो v के बारे में बात करेगा, वेलोसिटीज के बारे में बात करेगा, और v देगा तो एक्सेलरेशंस की पूछेगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है कि x देके एक्सेलरेशन पूछ ले, पूछ सकता है, कैसे समझ रहे हैं, करवा दूं, सुन लो। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया
x बराबर में है टी क्यूब प्लस में 3t स्क्वायर प्लस में 4t, और यहां पर क्वेश्चन कर दिया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। हिंट दूंगा, बस करना तुम्हें घर से ही है। टाइम इंटरवल टाइम 0 से टाइम 3 सेकेंड, तो कितना आएगा वैसे 27 जमा में 12, तो ये हो जाएगा हमारा 54 और 12 हो जाएगा 66, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर आता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड। कर सकते हैं, चलो ये तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी ना, अरे पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कुछ नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। जबरदस्ती का हाँ नहीं करना है, पक्का वाला हाँ करना है कि सर आगे पूरा क्लियर है, नहीं आया तो बोलना है कि नहीं आया सर, साक्षी नहीं आ रहा समझ में, पक्का। तुम लोगों को सबको एक बारी में क्या समझ में आ रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है। अभी सुनो अगला क्या है, मान लो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अरे भाई क्या बोला मैंने, ध्यान सुनिएगा। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर टाइम इंटरवल टाइम 0 टू टाइम 4 सेकेंड, या मान लो 3 सेकेंड ही बोल दिया, और साथ के साथ नीचे क्वेश्चन दिया फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई साहब अब बताइए क्या करना है यहां पर। मुझे सब बच्चे पहले एक बात का जवाब दो भाई, ये वाला हो जाएगा? अगर ये वाला भी नहीं हो पा रहा फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो टॉपिक में प्रॉब्लम है ना। अगर x दिया हुआ है तो आप लोगों को पता है मेरे को एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन पता है ना चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, तो आप देखोगे टाइम 0 पर टाइम, ये देखो ना फॉर्मूला ये वाला लगा दे रहे हैं यार, तो आप बोलोगे देखोगे टाइम 0 पर कितना वेलोसिटी, फिर देखो टाइम 3 पे कितना वेलोसिटी है, तो पता लग जाएगा इतने का वेलोसिटी में चेंज आया, इतने समय में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, आप निकालोगे dx by dt। क्या निकालोगे? अब dx by dt इसका करोगे आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस में 60 प्लस में 4, और बाद में टाइम को रख दोगे उसके अंदर कितना, बोलो 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में पूछा गया, हो जाएगा वो भी। अरे नहीं आ रहा समझ में। लेकिन आप लोगों को जब उसने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन, अब बच्चे कहेंगे सर एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें v का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। किसका एक्सप्रेशन बोलो? v का। और वो सर कैसे मिलेगा मुझे? तो बच्चों एक बात बताओ, जब तुमने अगला वाला पार्ट करा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो तुम लोगों ने dx by dt करा होगा, फोकस करना। तो यहां पर हुआ होगा d by dt ऑफ x बोलो कितना बच्चों, t क्यूब प्लस में 3t स्क्वायर प्लस में 4t। जरा बताना बच्चों कितना आएगा, 3t स्क्वायर प्लस में 6t प्लस में 4। फोकस करना है आप लोगों को अच्छे से। ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप लोग देखिए, अब यहां के बाद जब मैंने क्वेश्चन में पुट करा कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मेरा वेलोसिटी आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 जमा में 4, आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात से, आंसर तो आ चुका तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, चलो मैंने करवा दिया। एवरेज वाला तुम लोग कर लोगे कि 3 सेकंड के दौरान वेलोसिटी में कितना चेंज आया। लेकिन बच्चे कहेंगे एक्सेलरेशन वाला कैसे करूं, मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। अरे भैया जब तुमने ये काम करा था तो यहां पर क्या तुम्हें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं मिल गया? इसी एक्सप्रेशन को यहां उठाओ और अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो किसके लिए? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए और इंस्टेंटेनियस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को देखिए ना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ही तो मिलता है, उसके बाद ही तो काम होता है। समझ नहीं आ रहा? अब हो गया बहुत मुश्किल, कुछ भी नहीं हुआ है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सिंपल चीजों के साथ अभी डील कर रहा हूं आप लोगों के साथ। मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करा, मैंने अभी तक साइन कॉस थीटा कुछ भी नहीं लेके आया हूं। मैं सिंपल एल्जेब्रिक चीजों पे काम कर रहा हूं, और पहले एल्जेब्रिक चीजों पे कमांड बन जाए, मतलब मेन चीज समझ में आ जाए, उसके बाद हम आ जाएंगे बाकी चीजों पे भी। थोड़ा आप चाहेंगे कि थोड़ा सा एडवांस टाइप का भी करा दो, थोड़ा जे टाइप का क्वेश्चन करा दो, थोड़ा नीट टाइप का क्वेश्चन करा दो, मैं करवा दूंगा। लेकिन पहले मुझे ये तो भरोसा हो कि तुम लोगों ने एकेडमिक वाला कर लिया, सीबीएसई वाला कर लिया, सीबीएसई वाला तुम्हें आ गया अच्छे से, पहले मेरे को उतना भरोसा हो जाए, उसके बाद में आऊंगा उस चीज पे, है ना। सो गाइस 1 मिनट का रिकैप है, मैंने तुम्हें आज क्या सिखाया जरा फटाफट बताओ। मैंने तुम्हें सिखाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे, ये सर ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पोजीशन में कितना चेंज आता है उसके थ्रू पता लगती है, कि ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम जो भी पोजीशन में चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कितना एवरेज वेलोसिटी रहा। 100 किलोमीटर बदला 2 घंटे के अंदर, 200 किलोमीटर आगे पोजीशन चेंज होगी 2 घंटे के अंदर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज हो गया। लेकिन हर इंस्टेंट पे 50 नहीं था, हर इंस्टेंट पे कुछ था। तो इंस्टेंट पे अगर मुझे निकालना है तो मैं उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बहुत थोड़े से समय के अंदर कितना मेरा पोजीशन में चेंज आया उसके थ्रू बोलो वहां की क्या पता लगा, बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे नहीं आया समझ में, है ना। तो
क्यों ऐसा करा कि भैया थोड़ा ही लिया ताकि बात इंस्टेंट पे रह जाए, क्यों थोड़े से समय में देख रहा हूं ताकि बात किस पे रहे बोलो, इस अगर लंबे समय में देखूंगा तो फिर तो वो इंस्टेंट पे नहीं रहना, तो बहुत थोड़े से समय में कितना चेंज आया उसको देखा, फिर कहेंगे सर क्यों ले रहे चेंज, क्योंकि बिना चेंज के देखे हम कभी भी किसी चीज की वेलोसिटी, अब किसी चीज की वेलोसिटी तभी पता लगेगी ना जब पता लगेगा इतने समय में इतना आगे बढ़ गया, तभी तो वेलोसिटी पता लगेगी, लेकिन बात इंस्टेंट पे रह जाए इसलिए मैंने क्या करा बच्चों, बहुत थोड़ा चेंज लिया। अब क्लैरिटी आ रही है कुछ। फिर मैंने आगे बोला एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बोलो, कितना वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है और कितने समय में आ रहा है, और लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम देखा तो एवरेज आएगा, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा तो बोलो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। इज दिस फाइन, है ना। सो एक्स के थ्रू वेलोसिटीज की चीजें आएंगी और वेलोसिटीज के थ्रू एक्सेलरेशन की चीजें आएंगी। अब क्वेश्चन या तो बिल्कुल सिंपल ऐसे आता है, जनरली ऐसे आता है, एक्स देके आपसे वी के बारे में पूछता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वी देके आपको एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछता है, समझ नहीं आ रहा। और अगर वो एक्स देके ये चार चीजें पूछे तो भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्वास्तिक नहीं आया समझ में, मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, या बोल सकते हैं मॉडरेट है सर, है ना, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट पे है। क्लियर होता है कि नहीं होता। आप कल का सुन लीजिए, कल की क्लास का बच्चों अभी पक्का नहीं है, ठीक है, कल की क्लास का भी पक्का नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या माहौल है कल का, उसके हिसाब से आपको मैसेज आएगा। कल क्लास नहीं हुई तो परसों जरूर होगी, और परसों आपकी लैब क्लास होगी केमिस्ट्री की, जो मैंने आपको बोला था कि हम क्योंकि जो पढ़ा था अगर उसको नहीं करेंगे जल्दी मेरे को फिर पढ़ाना पड़ेगा वो, तो इससे बढ़िया मैं परसों क्या करा दूँ, सीधे तुम्हें लैब करा दूंगा। आप जिन बच्चों ने लैब वाली क्लास नहीं ली थी, आपने नहीं ली, निष्का किसने नहीं ली थी, साक्षी आपने भी ली थी, आप इतने बच्चों ने ली थी, तो आप लोग क्या करना है, ये सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप मेरे वाले सेटअप पे करना, इसमें मैं काम करूंगा, ठीक है। सो आप लोग अपने सेटअप पे करना और इन बच्चों को मैं अपने साथ कराऊंगा, ठीक है, आप भी मेरे साथ ही आ जाना, ठीक है। सो क्लियर है भाई, ये पीडीएफ भेज रहा हूँ, इसको आज ही जाके कर लेना क्वेश्चन को।